हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो है ये सुबह का व्यू और आप लोग वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप देखो सुबह का व्यू कैसा लग रहा है आप लोगों को। ये मैंने सुबह सुबह उठ के आप लोगों के लिए लिया। तो आज है शिवरात्रि, तो मेरी ओर से आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। तो मैं अभी रेडी होके बाहर बैठी हूँ और मैं वेट कर रही हूँ सरिता का। और हम सब रेडी हो गए हैं। अब यहाँ से हम निकलेंगे थोड़ी देर में मंदिर के लिए। मंदिर के लिए तो मैंने भी लगा लिया थोड़ा सा कैप। तो आज मेरा थोड़ा सा लुक थोड़ा डिफरेंट है, मतलब ऐसे ही मैंने सुबह उठ के बस जस्ट मुंह धोया और जो कपड़े मिले पहन लिए, क्योंकि मेरा व्रत भी था आज। और हम सब ये छपरी लोग पीछे हम सब निकल रहे थे। सबसे बड़ी छपरी तो मुझे खुद लग रही थी, क्योंकि कैप कूप लगा के पता नहीं क्या बन के जा रही थी। बट इट्स ओके। आप लोगों को वीडियो पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। तो रूम के रास्ते में मंदिर एक पड़ता है जो शीतला ब्रिज और पे पड़ता है, और हम उसे शीतला माता मंदिर बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने विशेष पूरी की, विशेष मांगी और सरिता ने भी विश मांगी। तो मेरी टर्न आई तो मैंने भी मांग ली। फिर हनुमान जी का मूर्ति, फिर उसके सामने मुझे दिखा गणपति का छोटा सा मूर्ति। उससे पहले हम चले गए अंदर। हमने सोचा पहले बड़े भगवान के दर्शन कर लेते हैं। तो आई थिंक सारे भगवान बराबर होते हैं, इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं होता। तो सरिता तो दोनों हाथ पीछे करके भगवान के आगे सर झुका के खड़ी थी, जैसे पता नहीं इसने कितने ही पाप किए हो। बट छोड़ो, कोई बात नहीं। टन भगवान सबके लिए बराबर है, भगवान के सामने झुकना चाहिए इंसान को। और यहाँ पर सारे माथा टेक रहे थे। तो मेरी भी टर्न आने वाली थी, क्योंकि हम लाइन में लगे हुए थे पीछे। तो मेरी भी टर्न आने वाली थी। तो इस आंटी के बाद मेरी बारी थी और मुझे बुला रही थी सरिता। तो सरिता ने बोला इधर आओ, मैं तुम्हें माथे में टिक्का लगाती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं आ रही हूँ। माथा टेकने से पहले मैंने अपने सिर में लगवा दिया इससे टिक्का। उसके बाद टिक्का लगाने के बाद मैं निकल गई भगवान के सामने माथा टेकने की। भगवान जल्दी जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर्स बड़े लोग मेरे वीडियोस को पसंद करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और मैंने कैमरा दे दिया सरिता के पास। एंड बेचारी अभी कैमरामैन मेरे पास कोई नहीं है, तो वही मेरी कैमरामैन बन जाती है कभी कभी। तो ये है शीतला माता मंदिर का, जो मंदिर के अंदर का जो बंद ही रहता है। और वहाँ पे मैंने भी माथा टेके भगवान के सामने मिन्नतें की कि जल्दी से जल्दी मैं सक्सेसफुल इंसान बनूँ, एक अच्छी लड़की बनूँ, भगवान मेरी मनोकामना पूरी करे। एंड मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं, जितने भी मुझे सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को हमेशा खुश रखे और वो हमेशा मेरी वीडियोस देखते रहें। तो हम गए पुजारी के पास, जिन्हें हमारे माथे पे टिक्का लगाया। और ये कैमरा तो सरिता के बगल में ही जा रहा है, तो टिक्का लगाते समय थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो गया होगा। तो प्रसाद मिले हमें वहाँ से। फिर उसके बाद हमने टिक्का लगवाया, फिर उसके बाद प्रसाद मिला हमें। उसके बाद हम निकल गए परे साइड के लिए। तो कैमरा थोड़ा उथल पुथल हो गया है, बट इट्स ओके। एंड हमने यहाँ से चक्कर लगाया। तो ये माँ काली का भी फ़ोटो, और यहाँ पे बहुत कुछ था। यहाँ से छोटे छोटे वीडियोस लेते हम दोनों ने 3-4 चक्कर लगाए। उसके बाद हम आ गए बाहर। आने के बाद गणपति पापा जी के पैर चरणों में पड़ के हमने आशीर्वाद लिया, कहा अपना हाथ हमेशा हमारे ऊपर रखना। फिर वहाँ से साइड में जाके हमें एक और मूर्ति दिखाई दी, जो पीछे से नहीं पता चल रहा था। तो हम आगे जाके देखा, तो हमने देखा तो माँ शेरावाली का था। और हमने वहाँ पे माँ के पास बैठे और हमने वहाँ पे, और थोड़ी देर में हमें मिले भोलेनाथ का। एंड हमने वहाँ भी चरण स्पर्श किए। उसके बाद हम आए यहाँ पे, जहाँ पे सब मूर्तिस लगे हुए थे भोलेनाथ के और गणपति पापा के, सबके। तो हमने वहाँ पे थोड़ा सा पूजा की, मन्नतें मांगी, दिया तुए जलाए। फिर उसके बाद हम निकल गए दूसरे मंदिर के लिए, जहाँ हमें मेन मंदिर पर जाना था। सो पूजा हमने यहाँ कर ली। तो सोचा धीरे जाते जाते बाहर का थोड़ा सा वीडियो कैप्चर कर लूँ शीतला माता। वीडियो कैप्चर किया। उसके बाद हम निकल गए अपने रास्ते की और, जो कि यहाँ और वहाँ पर जो दिख रहा है रेड कलर में, वहीं पर शीतला माता मंदिर है। और ये हम जा रहे रास्ते, और ये हमारा टीम देखिए, एक बुआ है, दूसरी बुआ और एक सरिता। तो हम यहाँ पहुँचे थे सरवड़ी बाज़ार में, और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे
कुल्लू के मेन चौक ढालपुर चौक साइड। तो ये है चौक ढालपुर का, ढालपुर चौक बोलते हैं यहाँ पे। और ये ब्रदर कैफ़े, ऊपर ब्रदर कैफ़े है जो शायद फेमस है, हर कोई बोलता है ब्रदर कैफ़े, चलो हर कोई ब्रदर कैफ़े, आई थिंक ये बहुत फेमस प्लेस है एंड यही है ब्रदर कैफ़े। और हम लोग निकल गए, यहाँ पर चौक पर दुकानें लगी होती हैं, आसपास बहुत सारे सामान होती है। तो ये ढालपुर चौक बोलते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे मेडिकल स्टोर समथिंग जितनी शॉप होते हैं वो यहाँ आसपास लगी होती है। और यहाँ पे टैक्सी स्टैंड भी है जो कि आपको मैं दिखा रही हूँ इस साइड। और ये छोटा बस स्टैंड और बड़ा बस स्टैंड तो मैं आप लोगों को शाम को लेके जाऊँगी। तो ढालपुर चौक के बाद बस स्टैंड के बाद आता है बड़ा वाला ढालपुर। और ये ढालपुर में दो डिफरेंट है, एक छोटा वाला ढालपुर है और एक बड़ा वाला ढालपुर। एक ये जो नीचे गेट वाला है और ये चौक है, यहाँ पर लोग बैठते हैं आराम करते हैं। तो ये छोटे वाले ढालपुर में आई लव कुल्लू लिखा होता है एंड ये बड़ा वाला, तो बड़े वाले ढालपुर में, छोटे वाले ढालपुर में यहाँ पर लोग आते हैं रिलैक्स करने के लिए। यहाँ पर शॉप लगी होती हैं यहाँ आसपास एंड यहाँ पर लोग आते हैं रिलैक्स करने, खेलने के लिए, खेलने वाले भी आते हैं यहाँ, कबूतर यहाँ पर हर किस्म। तो हमें चलते चलते मुझे गोलगप्पे वाले भैया दिख के, उन्हें देखते मेरे मुंह में पानी आ गया, बट क्या कर सकते हैं, मेरा तो आज व्रत है तो मैं खा नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे प्लग राइडिंग भी यहीं होती है और यहीं पर ऊपर से आते हैं और यहीं पर वो लोग उन्हें उतार देते हैं। फिर आप लोगों ने ढालपुर ग्राउंड भी देख लिया और ये है तिप्पली मार्केट जहाँ पे आज का भीड़ तो बहुत ज़्यादा है और इसी भीड़ से निकल के हमें मंदिर जाना हो। तो मंदिर पे जाने के लिए उससे पहले हमें बस स्टैंड से होके जाना होता है। ये है हमारा कुल्लू का सबसे मेन बस स्टैंड एंड आप लोगों ने शायद से, मैंने आप लोगों को दिखाया था बाहर से, तो मैं आप लोगों को अंदर से दिखाऊंगी कि अंदर से कैसा बना हुआ है हमारा कुल्लू का बस स्टैंड। तो हम जाएंगे यहाँ पर अंदर, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि अंदर से कैसा बना हुआ है हमारा बस स्टैंड। तो अंदर साफ़ सफाई हो रही थी। मेरे हिसाब से देखा जाए तो सबसे अच्छा बस स्टैंड जो है, जो कि हिमाचल में आई थिंक कुल्लू का हो सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा इन्हें बनाया गया है। हाँ, अंदर अंदर तक शॉप है, इतनी ज़्यादा मशीन है कि मतलब फील आता है कि हम रह रहे कहीं अमेरिका में, कहीं ऐसी जगह पे। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी, प्लीज़ वीडियो के एंडिंग तक बने रहना। तो बस स्टैंड के अंदर ही ऐसा कोई शॉप मतलब मॉल टाइप का बना हुआ है जहाँ पे आप हर किस्म के आपको कपड़े मिलेंगे चॉइस के हिसाब से, जैसे नीचे होते हैं वैसे हमारे हिमाचल में भी अब डेवलप कर रहे हैं। हिमाचल वाले भी नए नए तरक्की कर रहे हैं। इतना अंदर पहले जब मैं यहाँ थी तब ये सब नहीं था, अब ये सब डेवलप हुआ है। और आप देखो ऐसे शॉप लगाए लोगों ने, बहुत किस्म के शॉप है। बट यहाँ पर एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा, कपड़ों के साथ साथ आपको उनको खाने को भी मिलेगा। बट यहाँ का क्या सिस्टम है कि हर चीज़ आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो मैं तो ठहरी व्रत वाली, तो मैं तो आज नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो ये लोग खा रहे हैं तो आज इनके चंदे से जाएगा पैसे पूरे। बट यहाँ पे सामान से ज़्यादा महंगा तो यहाँ पर खाना ही है। तो गाइज़ हमारे जैसे गरीब तो मर ही जाएंगे, ऐसे खा ही नहीं पाएंगे। वैरायटी है, आप लोगों को केक भी मिल जाएगा। खाना खुना खाने के बाद हम ये ऊपर बैठने वाले सीढ़ी पे बैठ के, आप देखो भीड़ तो ऐसे रखी है जैसे कि पता नहीं ऑटोग्राफ लेनी हो। तो ये फर्स्ट टाइम हमारे हिमाचल में ऐसे ऊपर से नीचे जाने वाला सीढ़ी बना है। तो सब लोग इतने खुश हो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या ही बनी। बट इतने सब देखते हुए हिमाचल तरक्की कर रहा है, बना रहा है, कुछ बन रहा नाम। तो हम अभी पहुंच गए तिप्पली मार्केट मतलब यहाँ तो नहीं है, यहाँ से नीचे जाएंगे वहाँ तिप्पली मार्केट आएगी। फिर उसके बाद उसके नीचे फिर क्या बोलते हैं भूतनाथ मंदिर आएगा। आई थिंक बहुत ज़्यादा रश होगा क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा रश होगा। देख लो, थिंक रश तो बहुत ज़्यादा। और आप देखो कितने भक्त जो लाइन में लगे हुए हैं। और हम भी लाइन में लगना तो चाहते हैं, बट लाइन इतनी ज़्यादा लंबी है कि अगर हम शाम तक बैठेंगे तो मुझे तो पक्का नहीं मिलेगा तो दर्शन करने के लिए। तो हम लोग घुस गए फटाफट से, लाइन लूइन कुछ देखा नहीं, तोड़ के घुस गए। हमें तो चाहिए था भगवान का दर्शन, लेकिन जिनके पास टाइम होता है वो बैठ जाते हैं। बट हमारे पास टाइम नहीं था तो हम निकल गए जल्दी में। तो सरिता आगे थी, पीछे हम सब साथ में ही तो आगे निकल रहे थे हम। और यहाँ पे लोग लाइन में लगे थे, बट हमें तो लाइन में लगना नहीं था। तो ये दादी मेरे आगे पीछे चल रही है, बट इट्स ओके। एंड ये लाइन में देखो लोग कैसे लगे हुए हैं, श्रद्धालु। और हम तो ठहरे भाई, जहाँ घुस जाते हैं वहीं से रास्ता शुरू हो जाता है।
और लोग यहाँ भी अपने दुआ मांग रहे थे और हमें जाना था अंदर। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, आधे से 1 घंटा तो हमें वहीं लग गया। वहीं पर रख के इतने सारे लोग थे, घुसने नहीं दे रहे थे हमें, और ईद तक का मुक्की चल रही थी, भाई कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे। खूबसूरत लड़कियाँ भी थी यहाँ पे और डेकोरेशन भी बहुत अच्छे से किया था यहाँ पर। एंड अब हमें तो जल्दी मंदिर के अंदर घुसना था, तो हम तो घुस रहे हैं। और इसी धक्के मुक्के में मुझे दिख गई एक प्यारी सी एक बिटिया रानी जो मुझे देख रही थी बहुत। उसके साथ भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि भगवान, धक्का मुक्की बहुत ज़ोरों से हो रही थी। कोई पूजा कर रहे थे, कोई क्या कर रहे थे। तो हमें भी जाना था मंदिर के अंदर, बट हमें ये पुजारी जी ये अंकल जाने नहीं दे रहे थे। बट हमने कुछ तक और हम पहुंच गए थे मंदिर के अंदर। तो जहां हमें स्पेशल आना था और जहां पर सबसे ज़्यादा मान्यता थी, और ये है हमारी देवी देवताएं जो यहाँ पर भोलेनाथ से मिलने आते हैं और यहाँ पर उन्हें रखा जाता है। और यहाँ पे श्रद्धालु लोग आके उनके आगे उनकी पूजा करते हैं, झुकते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, जो कि भगवान पूरी कर देते हैं। और मैंने भी थोड़ी सी पूजा पाठ की। तो हम तो खैर ठहरे बुद्धिस्ट, तो हमें इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता कि इन पे पूजा कैसे करी जाती है, बट मैंने जितना हुआ मैंने उतना किया। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम मैं ऐसे मंदिर में आई थी। एंड मैंने यहाँ पर वहाँ से पीछे तक हमें उनसे प्रसाद लेना था, आशीर्वाद लेनी थी। तो हमने सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद लिया, उनके प्रसाद लिए। प्रसाद पीछे हो गया था लेना, फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने पीछे जाके वीडियो बनाया, बट वीडियो बनाने आंटी आ गई थी सामने। फिर उसके बाद मैंने थोड़े भगवान लोगों की, मतलब देवता जो भी हैं उन लोगों की मैंने वीडियोस लिए और थोड़े से कैप्चर किया। फिर उसके बाद हम निकल गए अब दूसरे मंदिर जहाँ पे हमें जाना था। और फिर उसके बाद देवी देवता से मिलने के बाद हम गए दूसरे वहाँ पर जहाँ पे भोलेनाथ का। तो यहाँ मैन मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो भोलेनाथ को क्या बोलते हैं पास जाने के लिए मुझे फ़ोन ऑफ करना पड़ा। फिर उनके जाके मुझे आशीर्वाद। फिर उसके बाद हमें दूसरे मंदिर में प्रसाद मिले हमें। उसके बाद हमने प्रसाद खाए। उसके बाद हम निकल गए बाहर। तो बाहर भोलेनाथ के भक्त सारे गाना गुना गा रहे थे, ढोल डंडी बज रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि सोचो। सबसे ज़्यादा मज़ा तो गुटखा पीने वालों को आ रहा था, जो कि यहाँ पे एक उस पर गुटखा पीने वाले देखो गैंग है, और हम भी घुस गए वहाँ पे गुटखा लेने के। देखो हम भी लाइन में लगेगा देव। फिर उसके बाद गोट का जो भी है सब पीने के बाद हम बैठ गए थे नीचे। और उसके बाद हम निकल गए, नाइट हो गई थी, घर के निकल रहे। तो हमें बीच में दिखाई दिया एक अंकल जो कि पता नहीं क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, हमें नहीं पता। बट उसने बाद में कुछ अपने चंदे से निकाला और हमारे साइड आए। तो हम उससे पहले हम भाग गए वहाँ से और हम पहुँच गए। तो पूरा दिन ख़त्म हो गया, तो हम इस पौड़ी पर बैठ के निकल गए घर के लिए, और सरिता को छोड़ दिया हमने नीचे। और कमेंट करना किस किस को इस पौड़ी पर चलने में डर लगता है, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। अंदर सीटी बज गया। बाय बाय गाइज, टेक केयर।